सहारनपुर सुबह सपा के वरिष्ठ नेता व प्रदेश उपाध्यक्ष व राष्ट्रीय महासचिव युवाजन ने वक्फ बिल को लेकर दिया बयान। सहारनपुर सुबह सपा के वरिष्ठ नेता व प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद बाबर गाजी, जो सुबह सपा में अल्पसंख्यकों का बड़ा चेहरा माना जाता है, उनसे वक्फ बिल को लेकर बातचीत हुई तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वक्फ बिल को लेकर जो लोगों में गलतफहमियां हैं, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा लोगों की गलतफहमियां दूर होती चली जाएंगी और जो गरीब कमजोर लोग हैं उन लोगों को सरकार सहारा देने का काम कर रही है। सुबह सपा के राष्ट्रीय महासचिव युवाजन मोहम्मद उस्मान राव ने जानकारी देते हुए बताया कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं, वो किसी भी गलत चीज़ का समर्थन नहीं करते। हम उन्हें जानते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी जमीनी नेता हैं। वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा पर चलने वाली हैं। हैदर अंसारी, मंडल ब्यूरो, सहारनपुर। सुबह सपा के राष्ट्रीय महासचिव युवाजन व वरिष्ठ नेता मोहम्मद उस्मान हमारे साथ हैं और पश्चिम के हम उनको युवाओं की धड़कन से देखते हैं। आप वक्फ बिल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वक्फ बिल के बारे में लोगों के मन में अलग अलग धारणाएं हैं जो लोगों ने अपने मन में बना रखी है। न अभी तक किसी ने उसे पढ़ा है, न किसी ने समझा है। जैसा विपक्ष लोगों को समझा रहा है उसी पर लोग चल रहे हैं। एक बार उसे पढ़ के देखें, क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, वो किसी भी गलत चीज़ का समर्थन नहीं करते। ये हम उन्हें जानते हैं और इतनी अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से, काफ़ी करीब से जानते हैं। दूसरी बात यह है कि वो ज़मीनी नेता है। वो बाबा भीमराव अंबेडकर की विचारधारा पे चलने वाले हैं। क्या वो जब एक समान शिक्षा की बात करते हैं, क्या उसमें मुस्लिमों को या युवाओं को बराबर की हिस्सेदारी नहीं मिलेगी? क्या जब वो एक समान इलाज का या मेडिकल की बात करते हैं तो क्या उसमें मुसलमानों को और युवाओं को सब हिस्सेदारी नहीं मिलेगी? जब वो अपनी बात रखते हैं तो वो बेबाकी से रखते हैं। उसको कुछ लोग तरोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। हमारा नेता, हम अपने नेता को जानते हैं, हमारा नेता कभी भी गलत के पक्ष में है। तो एक बात बताइए आप, सन 2024 में हमारे नेता ने चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने पे मुसलमानों ने भाई कितना वोट दिया? मुसलमानों को बढ़ चढ़ के इससे लेना चाहिए था। 2024 में उन्हें निकालते, तब हम उन्हें कुछ कहते हुए अच्छे भी लगते थे। आज जो है, आज हमारा नेता, हम अपने नेता को 2027 में 100-150 सीट ला के देंगे। 200-150 सीट लाने के बाद तब हम उनसे पूछते हुए अच्छे लगते हैं। अब हम क्या कहते हैं? ये जितनी भी बातें हैं ये सब विपक्ष उठाता है। हमारा काम है अब की बार 2027 में अपने नेता को मजबूती के साथ खड़ा करने के बाद तब अपने नेता से हम और सवाल भी कर सकते हैं, हम जवाब भी। अभी तक हमने अपने नेता के लिए कुछ नहीं करा। जो भी हमारे लिए करा हमारे नेता ने करा, श्री ओम प्रकाश राजभर जी। हमारे साथ हैं सुबह सपा के वरिष्ठ नेता व प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद बाबर गाजी, जो अल्पसंख्यकों का सुबह सपा के मुख्य चेहरा हैं। आज हमारी उनसे बातचीत होगी वक्फ बिल को लेकर। आपकी क्या राय है वक्फ बिल को लेकर? देखिएगा, सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं हैदर भाई, और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो वक्फ बिल को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां हैं, वो धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वो गलतफहमियां लोगों की दूर होती चली जाएंगी और जो गरीब और कमज़ोर है उसको सहारा देने का काम सरकार कर रही है और उसकी बहुत ज़बरदस्त पैरवी और सरकार का पक्ष रखकर लोगों को जो समझाने का काम हमारे सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं। वो समझा रहे हैं कि सरकार आपके हित में ये बिल लेकर आई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज मुसलमानों को जगाने का काम, उनको समझाने का काम, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को जगाने का और समझाने का काम और जो किसी नेता ने किया है वो मेरा नेता ओम प्रकाश राजभर जी हैं। उन्होंने ये बताने का काम किया कि 1531 थाने पूरे उत्तर प्रदेश में है, उसमें कितने कांस्टेबल हैं, कितने सिपाही हैं, कितने दरोगा हैं। और आज जब बात मुसलमानों की हिस्सेदारी की आती है, उस हिस्सेदारी को बताने का काम किया कि 18%
19% मुसलमान है, क्या वो उप मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, क्या मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे नेता ने रोशनी डालने का काम किया है। और एक सबसे अहम बात यह है कि आज विपक्ष का इस तरीके का माहौल बन गया है कि जब भी कोई सरकार नया कदम उठाने की बात करती है उस पर कहीं ना कहीं कोई तनकीद का नज़रिया रहता है। उस नज़रिए को बहुत अच्छी तरीके से रखने का काम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने किया है। और मैं ये बताना चाहता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश के खास तौर से मुसलमान भाइयों को कि आज आप किसी के बहकावे में आने का काम ना करें और आप तहकीक करें, जानकारी हासिल करें और ये एहसास करें कि आपका ऐतिहासिक कौन है। देखिएगा, सुभाषपा जो पार्टी है वो एक विचारधारा है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की। और माननीय ओम प्रकाश राजभर की जो सोच है वो महापुरुषों की सोच है। वो सोच बराबरी की है, वो समानताई की सोच है, वो बराबरी की हिस्सेदारी की बात करने वाली सोच है, वो बाबा अम्बेडकर की सोच है, वो गौतम बुद्ध की सोच है, वो अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच है। वो सोच ऐसी सोच है कि जो सबको बराबरी का हक देने का काम करती है, जो मजलूम के साथ खड़ा होने का काम करती है, जो बेकसूर के साथ खड़े होने का काम करती है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर और जो हम देखते हैं, जो ख़ास तौर से माइनॉरिटी की बात करने पर जो कोई नेता आज बेबाकी से अपनी राय रखता है वो ओम प्रकाश राजभर जी है।